हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सपर्ट एजुकेशन। टुडे आज लेक्चर नंबर 3 है। जो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ ग्राफ। जो फर्स्ट नंबर पर टाइप्स ऑफ ग्राफ है वो है कोलेक्टेड ग्राफ। कोलेक्टेड ग्राफ कौन सा ग्राफ होता है? अ ग्राफ हैविंग एवरी पेयर ऑफ वर्सेस हैव एटलीस्ट वन पाथ एग्जिस्ट। एक ग्राफ के अंदर हम जितने भी वर्सेस यूज कर रहे हैं उन पेयर ऑफ वर्सेस के दरमियान कम से कम एक पाथ एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर एक पाथ एग्जिस्ट करता है तो देन वो हम कह सकते हैं कि कोलेक्टेड ग्राफ है, अदरवाइज वो कोलेक्टेड ग्राफ नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, ये कोलेक्टेड ग्राफ की एग्जांपल है। आप हमने जितने भी इस ग्राफ के अंदर वर्सेस यूज किए हैं उन सब के पेयर ऑफ वर्सेस के दरमियान एक पाथ एग्जिस्ट कर रहा है। V1 to V2 ये एक पेयर ऑफ वर्सेस है, इनके दरमियान भी कम एक पाथ एग्जिस्ट करता है। V1 to V3 इनके दरमियान भी एक पाथ एग्जिस्ट करता है। आप जितने भी पेयर ऑफ वर्सेस चेक कर लें, सब के दरमियान कम से कम एक पाथ एग्जिस्ट करता है। अगर एक पाथ भी एग्जिस्ट ना करे, यानी V4 to V5 इनके दरमियान अब एक पाथ एग्जिस्ट नहीं करता, तो अब ये कोलेक्टेड ग्राफ नहीं है। क्योंकि कोलेक्टेड ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसके दरमियान कम से कम हर पेयर ऑफ वर्सेस के दरमियान एक पाथ एग्जिस्ट हो। V8 to V9 इनके दरमियान भी एक पाथ एग्जिस्ट करता है। V6 to V7 इनके दरमियान भी एक पाथ एग्जिस्ट करता है, यानी ये कोलेक्टेड ग्राफ है। इसके बाद है डिस्कनेक्टेड ग्राफ। डिस्कनेक्टेड ग्राफ कौन सा ग्राफ होता है? अ ग्राफ इन विच एटलीस्ट वन पेयर ऑफ वर्सेस हैव नो पाथ एग्जिस्ट। वो ग्राफ जिसके अंदर एवरी पेयर ऑफ वर्सेस तो है, उनके दरमियान एक पाथ भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन उनमें से एक ऐसा पेयर ऑफ वर्सेस होना चाहिए जिसके दरमियान पाथ एग्जिस्ट ना करता हो। फॉर एग्जांपल, ये कोलेक्टेड ग्राफ की एग्जांपल थी जिसमें एवरी पेयर ऑफ वर्सेस के दरमियान एक पाथ एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसमें से हम कोई भी एक पाथ रिमूव कर दें तो अब ये क्या, ये डिस्कनेक्टेड ग्राफ की एग्जांपल है। क्योंकि ये पेयर ऑफ वर्सेस है एटलीस्ट वन पेयर ऑफ वर्सेस हैव नो पाथ एग्जिस्ट। कम से कम एक ग्राफ के अंदर एक पेयर ऑफ वर्सेस ऐसा होना चाहिए जिसके दरमियान पाथ एग्जिस्ट ना करे। अगर पाथ एग्जिस्ट नहीं करता तो ये क्या है? ये डिस्कनेक्टेड ग्राफ की एग्जांपल है। इसके बाद जो थर्ड टाइप्स है ग्राफ की वो है कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ कौन सा ग्राफ होता है? अ ग्राफ इन विच ऑल द वर्सेस कनेक्टेड टू ईच अदर डायरेक्टली। जितने भी हम एक ग्राफ के अंदर वर्सेस यूज करें वो कनेक्टेड होने चाहिए, एक दूसरे के साथ ज्वाइन होने चाहिए डायरेक्टली आपस में। फॉर एग्जांपल, इस ग्राफ के अंदर हमने चार वर्सेस यूज किए हैं, V1, V2, V3, V4। जो ये चार वर्सेस है, तमाम वर्सेस आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है। V1 V2 के साथ भी अटैच है, V1 V3 के साथ भी अटैच है, और V1 जो है V4 के साथ भी अटैच है। यानी V1 बाकी तीनों वर्सेस के साथ अटैच है, और जो V2 है ये भी V1 के साथ अटैच है, और V2 V4 के साथ भी अटैच है, और V2 V3 के साथ भी अटैच है। सेम इसी तरह V3 और V4 भी बाकी रिमेनिंग वर्सेस के साथ अटैच है। अब ये क्या है? ये कंप्लीट ग्राफ है, क्योंकि इस ग्राफ के अंदर एक वर्सेस बाकी जितने भी वर्सेस यूज हो रहे हैं उनके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर इनमें से हम एक पाथ डिस्कनेक्ट कर देते हैं V3 to V4, अब ये कंप्लीट ग्राफ नहीं है, क्योंकि जो V3 है बाकी V1 और V2 के साथ तो अटैच है, V1 के साथ भी अटैच है, V2 के साथ भी अटैच है, लेकिन अब वो V3 V4 के साथ अटैच नहीं है, तो अब ये कंप्लीट ग्राफ नहीं है। कंप्लीट ग्राफ की शर्त है कि एक वर्टेक्स, जितने भी ग्राफ के अंदर वर्सेस यूज हो रहे हैं उनमें से हर वर्टेक्स तमाम वर्सेस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए, तो देन वो कंप्लीट ग्राफ होगा, अदरवाइज वो कंप्लीट ग्राफ नहीं होगा। इसके बाद जो फोर्थ टाइप्स है ग्राफ की वो है फाइनाइट ग्राफ। अ ग्राफ इन विच फाइनाइट नंबर ऑफ वर्सेस एंड नंबर ऑफ एजेस। वो ग्राफ जिसके अंदर हम जो नंबर ऑफ वर्सेस और नंबर ऑफ एजेस यूज कर रहे हैं वो एक लिमिट है उनकी। जो अनलिमिटेड हम यूज करेंगे तो फाइनाइट ग्राफ नहीं होगा। फाइनाइट ग्राफ के अंदर कंडीशन है कि जो हम वर्सेस और नंबर ऑफ एजेस एक ग्राफ के अंदर यूज करें वो एक स्पेसिफिक होने चाहिए, अनलिमिटेड नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, इस ग्राफ के अंदर हम जो नंबर ऑफ वर्सेस और एजेस यूज कर रहे हैं वो स्पेसिफिक है। इस ग्राफ के अंदर जो हम वर्सेस यूज कर रहे हैं वो 9 है, जबकि जो नंबर ऑफ एजेस है वो 12 है। यानी एक स्पेसिफिक नंबर्स है वर्सेस और एजेस के। जो V है वर्सेस है वो 9 और जो एजेस है वो 12। ये फाइनाइट ग्राफ है। यानी फाइनाइट ग्राफ के अंदर कंडीशन होती है कि जो नंबर ऑफ वर्सेस आप यूज करें ग्राफ के अंदर और जो नंबर ऑफ एजेस यूज करें वो स्पेसिफिक होने चाहिए। आप अनलिमिटेड यूज नहीं कर सकते फाइनाइट ग्राफ के अंदर। इसके बाद जो टाइप्स है वो है इनफाइनाइट ग्राफ। वो ग्राफ जिसके अंदर हम अनलिमिटेड नंबर ऑफ एजेस और नंबर ऑफ वर्सेस यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर कंडीशन नहीं होती कि हम इतने ही नंबर ऑफ एजेस यूज करेंगे और इतने ही नंबर ऑफ वर्सेस यूज करेंगे, कंडीशन अप्लाई नहीं होती। फॉर एग्जांपल, जैसे ये एग्जांपल है, हमें आइडिया नहीं कि इस ग्राफ के आगे कितने नंबर ऑफ वर्सेस और हो सकते हैं, कितने नंबर ऑफ एजेस हो सकते हैं, करेक्ट हो सकते हैं इस ग्राफ के अंदर, हमें आइडिया नहीं। क्योंकि इस तरफ भी नंबर ऑफ वर्सेस हो सकते हैं, इस तरफ भी नंबर ऑफ वर्सेस और नंबर ऑफ एजेस कनेक्ट हो सकते हैं, और इस तरफ भी और ऊपर की तरफ भी कितने नंबर ऑफ वर्सेस कनेक्ट हो सकते हैं हमें आइडिया नहीं। तो ये क्या होगा? इनफाइनाइट ग्राफ होगा। इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल।
अल्लाह हाफिज़।